दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से यूपी लेखपाल टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। आपको बता दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 89,968, यानी कि 89,968 अभ्यर्थियों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए दाखिला लिया है। आपको बता दें, जब आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप यह जान पाओगे कि आपकी तैयारी कितना बेहतर है, यानी कि 90,000 स्टूडेंट प्रतिभाग करेंगे। उसमें आपकी रैंकिंग कितनी है, आप कितने रैंक पर हो, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जब आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आप समझ पाओगे कि आप लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहिए। टोटल टेस्ट 84, फ्री टेस्ट 9, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट यहाँ पर दिया गया है 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसे सस्ते में परचेज करना है, आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो आपको आरसीएन कूपन कोड को यूज करना है। यहाँ पर देखिए कूपन कोड दिया गया है, कैपिटल में आपको आरसीएन लिखना है। यहाँ पर आरसीएन लिखेंगे आप कैपिटल में तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो 499 का है उसमें आप 30% माइनस करेंगे तो आप कितने में पाएंगे, आप लोग सोच सकते हैं। तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं 30% डिस्काउंट के। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर जो नियमावली संशोधन करना है उसकी प्रक्रियाएं कब तक पूरी हो जाएंगी, परीक्षा कब होगी और कट ऑफ किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा नियमावली संशोधन के बारे में। आपको मालूम होगा कि लेखपाल भर्ती के नियमावली में CCC अनिवार्य नहीं है, यानी कि कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य नहीं है। उसे अनिवार्य करने के लिए नियमावली संशोधन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, नियमावली संशोधन 5 दिसंबर 2021 तक हो जाएगा, जो मुझे जानकारी है। आगे कोई परिवर्तन होता है, कोई अन्य जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, इसलिए आपको जुड़ना हमसे ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर 5 दिसंबर 2021 के पहले नियमावली संशोधन हो जाता है तो दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपको लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके 57 प्लस हैं तो आप लेखपाल भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि 57 प्लस जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आवेदन करवाया जाएगा। आवेदन करवाने के बाद उसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 16.5 से 18 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभी की जानकारी के अनुसार तो हो सकता है कई कैंडिडेट के पास CCC ना हो, योग्यताएं ना हो, जिसके कारण उन्हें छांट दिया जाए और मेरिट कम आ जाए। तो इसकी प्रबल संभावना है। तो 60 प्लस वाले मुख्य परीक्षा की तैयारी करें और 57 वाले भी तैयारी करें, क्योंकि 57 तक कट ऑफ जा सकता है, जो मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया था कि 57 से लेकर 63 कट ऑफ जाएगा। तो 57 से 63 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर, लेखपाल भर्ती की परीक्षा कब होगी। देखिए, मुख्य परीक्षा हो सकती है, लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो सकती है अगर चुनाव आयोग परमिशन दे। प्रारंभिक परीक्षा में दिक्कत होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। अगर चुनाव आयोग परमिशन देगा तो आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। देखिए, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है, और जिसमें केवल मुख्य परीक्षा होती है उसमें कैंडिडेट की संख्या कम होती है। जब कैंडिडेट की संख्या कम होती है तो कर्मचारियों की संख्या भी कम लगती है और सेंटर भी कम बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण मुख्य परीक्षा को आयोजित कराया जा सकता है।
लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में सेंटर अधिक बनाना पड़ता है, कर्मचारियों की ड्यूटी अधिक लगानी पड़ती है, जिसके कारण जो है प्रारंभिक परीक्षा आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नहीं होती है। तो आपको आदर्श आचार संहिता के पहले यह अपडेट दे दी जाएगी कि कौन सी परीक्षा होगी, कौन सी परीक्षा नहीं होगी, इसलिए आपको हमसे जुड़ना जरूरी है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, समय समय पर मैं आपको जानकारी दूंगा। हाँ, लेखपाल भर्ती की परीक्षा फरवरी से पहले होने की संभावनाएं कम है। जनवरी लास्ट या फरवरी माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, नहीं तो चुनाव के बाद होगी, या तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा। जैसा कि समाचार पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि 50,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर कई अभ्यर्थियों ने पढ़ा, उसके बाद मेरे पास कमेंट आया कि सर बताइए क्या सही है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही खबर है न्यूज़ 18 का 21 नवंबर 2021 की, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी टेट 2021 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। यूपी टेट 2021 के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया जा चुका है। यूपी टेट का आयोजन प्राइमरी शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने की पात्रता यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए किया जाएगा। वहीं यूपी टेट 2021 के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा सकता है। सवाल है कि 50,000 पदों पर भर्ती आएगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 50,000 लिखा हुआ है यह पूर्णतः गलत है। 50,000 नहीं, 70,000 प्लस पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा, क्योंकि लाखों में पद खाली हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, जो समिति गठित सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें शिक्षकों और छात्रों का अनुपात देखा जाएगा, उसमें शिक्षा मित्रों को ऐड नहीं किया गया है, अनुदेशकों को ऐड नहीं किया गया है। जो सहायक अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हीं को केवल ऐड किया गया है। तो शिक्षक और छात्र का अनुपात देखा जाएगा तो शिक्षकों की कमी हो जाएगी और लगभग 1 लाख से अधिक पद रिक्त हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ईमानदारी से सरकार के द्वारा बहुत कटौती करने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, पदों की संख्या बताई जाए, तो 51,112 का हलफनामा सरकार के द्वारा कोर्ट में दिया गया है, प्लस 22,000 पद 68,500 शिक्षक भर्ती में खाली हैं। तो 70,000 प्लस पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, आज जारी हो या 1 साल बाद जारी हो। सवाल है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन आएगा तो सरकार के द्वारा अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। 15 दिसंबर के पहले कोई भर्ती नहीं आ रही है, कोई भी भर्ती शिक्षक की नहीं आ रही है 15 दिसंबर तक। उसके बाद आएगी, परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन जो यह खबर है यह पूर्णतः गलत है। अगली अपडेट है EWS को लेकर। EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आपको बता दें, इसकी प्रबल संभावना है। मांग चल रही, लेकिन छूट दी जाएगी, आज नहीं तो अगले साल आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि हरियाणा में छूट मिला है और जम्मू कश्मीर में छूट मिला है। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में छूट मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरह से आवाज़ उठाई जाएगी तो आप मान कर चलिए कि EWS कि जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी, चाहे 3 वर्ष दिया जाए या 5 वर्ष दिया जाए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि सांसद और राज्य मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र, प्रतियोगी छात्र संघ समिति ने छेड़ा है अभियान। तो फिलहाल इस पर अभी मंथन होगा, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ पाएगी। वैसे इस वर्ष होने की संभावना कम है, अगले वर्ष हो सकती है, इसकी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो मुझे जानकारी है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई अपडेट मुझे मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, मंथन से निकला मिशन, नजीर भी नसीहत भी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। अब जब देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर हाथ रख दिया है तो पूर्ण समर्थन है। लेकिन सबसे अहम है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को पूर्ण समर्थन देगी? यह सबसे अहम है। 5 राज्यों के चुनाव बहुत ही अहम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता है। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम तीनों कृषि कानून को वापस ले लेंगे, लेकिन तब तक किसान मानने को तैयार नहीं है जब तक पार्लियामेंट से इसे रद्द नहीं किया जाएगा और MSP पर गारंटी नहीं दी जाएगी। जिस तरह से पिछली बार यानी कि 2017 में, 2014 में, 2019 में सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मोदी को मिली थी, उस तरह से सीटें मिलने की संभावनाएं कम है। यानी कि 1/2
10वां हिस्सा अगर सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सीटों में कटौती होगी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जा सकती है, कंफर्म नहीं है। अगर चुनाव से पहले पार्लियामेंट से कृषि कानून बिल को रद्द कर दिया जाता है, एमएसपी पर गारंटी दे दी जाती है, तो पुनः उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इतना तय है। अगली अपडेट है कि भर्तियों की समय सीमा तय न होने पर प्रतियोगी नाराज। आपको मालूम होगा एक एक भर्ती 5-5 साल तक लंबित रहती है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि समय सीमा निर्धारित किया जाए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2020 में एक बैठक की थी, उसमें कहा था कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग दे दिया जाए, उसका पालन नहीं किया गया है। वही अगर नियम होगा और कड़ाई से पालन होगा तभी भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो सकती है। जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लंबित भर्तियों को पूरा करवाने में जुटा है। परीक्षा व साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके बावजूद कई भर्तियां सालों से अटकी हुई हैं। वहीं बीते दिनों अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस 2013 प्रबंधकीय शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य व प्रवक्ता की भर्ती को निरस्त करके नए सिरे से कराने का निर्णय लिया गया है। इससे सैकड़ों अभ्यर्थी आयु सीमा खत्म होने के कारण बाहर हो गए हैं। समस्त योग्यता रखने के बावजूद आयु अधिक होने के कारण वो भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके मद्देनजर प्रतियोगी हर भर्ती की पूरा होने की समय सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि भर्ती का विज्ञापन जारी होने के साथ उसके अंतिम परिणाम जारी होने की तारीख भी घोषित कर दी जाए। इससे भर्ती सालों तक लंबित नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी मांग है और इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को या कोई भी आयोग हो या कोई भी बोर्ड हो, इस पर मंथन करना चाहिए। शासन को इसके संबंध में निर्देश देना चाहिए, जिससे जो अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिले, उन्हें नौकरी मिले, वे ओवर एज ना हो। अगली खबर है कि सतर्कता, राजधानी में स्कूल अभी बंद रहेंगे। सवाल है कब तक खुलेंगे, तो दिसंबर के पहले स्कूल खोलने के कोई भी चांस नहीं है। आपको बता दूं कि दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है। प्रदूषण के कारण ही दिल्ली में स्कूल को बंद किया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, नए कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को कैबिनेट लेगी फैसला। अगर कैबिनेट के द्वारा फैसला ले दिया जाता है, पार्लियामेंट से इसे रद्द कर दिया जाता है, एमएसपी पर गारंटी दे दिया जाता है, तो किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा, किसान अपने घर चले जाएंगे और बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। लेकिन चुनाव से पहले पार्लियामेंट से इसे वापस नहीं किया जाता है, रद्द नहीं किया जाता है, नए कृषि कानून के संबंध में विचार विमर्श नहीं किया जाता है, एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जाती है, तो 2022 में 5 राज्यों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि संपूर्णानंद में दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से, तो 22 से 24 नवंबर तक चलेगी विश्वविद्यालय में काउंसलिंग। पानी के लिए बाल्टी डब्बा लेकर किया प्रदर्शन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। कहीं पानी की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, कहीं स्कूल की समस्या, कहीं भर्ती की समस्या, कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या, इत्यादि समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पानी के लिए बाल्टी डब्बा लेकर किया प्रदर्शन। तो जो पाइपलाइन की व्यवस्था है उसे करने की मांग चल रही है, जिससे पानी की सुविधा हो सके। फिलहाल सरकार के द्वारा अभी इस पर कोई मंथन नहीं किया गया है। जब मंथन किया जाएगा, कोई प्रक्रिया सामने आएगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जो यह प्रदर्शन हो रहा है, यह आपके जो है रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के छपका गांव में पेयजल पाइपलाइन बिछाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करती महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। अगली अपडेट है कि 15 लाख छात्रों को 30 नवंबर 2021 तक वजीफा देगी सरकार। 28 अक्टूबर 2021 तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। प्रदेश सरकार 30 नवंबर 2021 तक 15 लाख छात्रों को वजीफा देगी। लक्ष्य 51 लाख छात्रों का योजना का लाभ देने का है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों के द्वारा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, जिसके कारण दिक्कत आ रही है। शिक्षण संस्थानों ने भी बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन अग्रसारित नहीं किए हैं। शेष छात्रों को अगले चरण में भुगतान होगा, यानी कि 2 चरणों में वजीफे का भुगतान होगा। इसके संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है। अगली अपडेट है कि कृषि कानूनों की तरह नई पेंशन योजना भी वापस ले सरकार, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। अगर कृषि कानून की तरह नई पेंशन योजना को वापस सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है तो और भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, काम ठप हो सकते हैं। साथ ही 2022 में एक भी कर्मचारी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अटेवा की शंखनाद रैली में पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारी, और कर्मचारियों की भीड़ आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर कितने कर्मचारी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 22 लाख कर्मचारी हो, 20 लाख कर्मचारी हो, 15 लाख कर्मचारी हो, कम से कम 12 से 15 लाख कर्मचारी वोट नहीं देंगे। और 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए
5। तो आप जान लीजिए कि कम से कम 70 लाख से लेकर 80 लाख वोट सरकार की चले जाएंगे। जिस तरह से किसानों की ओर जाएंगे, कर्मचारियों की ओर जाएंगे, तो आप मानकर चलिए कि बीजेपी का 2022 में सत्ता में आ पाने की संभावना कम होगी। और जो नई पेंशन योजना किससे पूछकर तैयार किया गया, किससे पूछकर लागू किया गया, व्यवस्था की गई, सरकार खुद बताए, उसी प्रकार से कृषि कानून को भी लागू किया गया था, इसी प्रकार से नई पेंशन योजना को भी लागू किया गया। उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं मैं आपको उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर एक बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं, जितना आप उम्मीद किए थे उस उम्मीद से परे आपकी बार कटाव जाने वाला है, यानी कि आप प्रत्याशित कटाव होगा। आप सोचेंगे आप प्रत्याशित मतलब होता है कि बहुत हाई चला जाए, नहीं, जितना आप अनुमान लगा रहे हैं अगर उससे ज़्यादा कटाव जा रहा है तो आप प्रत्याशित होगा। तो अप्रत्याशित क्यों होगा, आप लोग भली भांति जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जूनियर शिक्षक भर्ती में अप्रत्याशित चला गया, 150 में 147 145 लोग पाए हैं। दरोगा भर्ती में क्या होगा या तो समय बताएगा, आप लोग वेट कर लीजिए। जो जानकारी दे रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है जिन अभ्यर्थियों को, उनके लिए अच्छी खबर है। कुछ की समस्या का समाधान हो गया है, कुछ की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आज दोपहर 12 बजे के बाद यानी कि 2 से 4 बजे के बीच आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पूरा कोशिश किया जा रहा है, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।